पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो नॉइज़ पोल्यूशन में जो अनडिज़ायर्ड नॉइज़ है ना, वो जो है वो यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। अब नॉइज़ को मेजर करने के लिए हम डेसिबल का यूज़ करते हैं। 45 to 65 डेसिबल इज़ वेरी गुड, और उसके बियॉन्ड जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉइज़ पोल्यूशन। और इंडिया में 90 डेसिबल तो बड़ा ही नॉर्मल है। दिल्ली एंड मुंबई तो आर वन ऑफ द मोस्ट नॉइजियस्ट सिटीज़, जिनकी रैंक 3 and 4 है इस वर्ल्ड में। ठीक है, अब इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ क्या है कि अगर आप बहुत टाइम बहुत हाई या बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली नॉइज़ में रहते हो तो इट हैज़ हज़ार्डियस इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ एंड ऑल। इसके 3-4 तरह के इफेक्ट्स हैं, ऑडिटरी नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स हैं, मतलब 2 तरह के, जिनको हम पढ़ रहे हैं अभी। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, जैसे कि आपकी हेल्थ में क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो है आपकी वो उसमें स्पेशली जो प्री कैपिलरीज हैं वो नैरो हो जाती है, छोटी हो जाती हैं। टोज, फिंगर्स के एब्डोमिनल ऑर्गन और ये सारी जो है ये इसमें ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, गैल्वेनिक स्किन हो जाती है, अल्सर फॉर्मेशन बढ़ जाता है, इंटेस्टिनल मोबिलिटी हो जाती है, स्केलेटल मसल में टेंशन बढ़ जाती है। फिर जो आपका साउंड परसेप्शन होता है ना कि आप फटाफट रिएक्ट कैसे कर रहे हो, वो कम हो जाता है। शुगर लेवल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल, एड्रेनालाइन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, एड्रेनल हार्मोन्स, ये सब बढ़ जाता है। वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब बहुत कुछ इसके नुकसान हैं। अब ना जब ऐसा नहीं कि जब हम उठे होते हैं सिर्फ तभी हमें नॉइस का इफेक्ट देखने को मिलता, बिल्कुल नहीं ऐसा। जब हम फैक्ट्री होते हैं तब भी नॉइस पोल्यूशन का इफेक्ट हो रहा होता है, ये भी यहाँ पे। ठीक है, अब जो हैं जो हमारे ब्रेन को फीड कर रही है ना, ये यहाँ पर ये नॉइज़ की प्रेजेंस में अपना काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है सर में, हाई बीपी होता है, गैस्ट्रिक जूसेस, एसिडिटी में प्रॉब्लम, एसिडिटी हो जाएगी, ये सब कुछ होगा। और स्ट्रेस भी बढ़ाता है, जैसे कि आपको नींद नहीं आएगी, इरिटेटेड रहोगे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑफ कोर्स डिस्टर्ब रहोगे, स्ट्रेस बढ़ेगा आपका। इसीलिए पोल्यूशन इज़ बैड। अब छोटे बच्चे जो है, जो फीटस होता है, फीटस परसीव साउंड थ्रू मदर, तो जो उनकी मोटर एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, कार्डियक रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो फीटस है उनको नॉइस से थोड़ा बचा के रखना चाहिए, नहीं तो उनका वज़न भी कम हो जाता है, उनको थोड़ा स्पीच वगैरह में प्रॉब्लम होती है, आईक्यू लेवल गिर जाता है, बहुत सारी दिक्कत होती है, और ये अडल्ट में भी होती है। ठीक है, और सुनने में भी तकलीफ़ें हो रही होती हैं। अब सोर्सेज क्या है नॉइज़ पोल्यूशन के? एक नॉन इंडस्ट्रियल है। इंडस्ट्रियल्स में क्या मशीन चल रही हैं, हाई इंटेंसिटी जो है नॉन में ट्रांसपोर्ट हो गया, व्हीकल, ट्रैफिक, लाउड स्पीकर्स, एयरक्राफ्ट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब अप्रोचेस क्या है? पहला तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें हम क्या करें कि हम नॉइज़ को कम करें, जैसे ऑटोमोबाइल ट्रैफिक कम करें, साइरेंस कम करें, स्टीरियोज़ बिना हेडसेट के ना सुने, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, दूसरा, जहाँ से नॉइज़ जनरेट हो रहा है उस एरिया को शील्ड करें, है ना, बेटर वो साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा दें। फिर शील्ड करें उस एरिया को जहाँ पे नॉइज़ रिसीव हो रही है, जैसे अब लगा लिया। ठीक है, फिर नॉइसी जैसे एयरपोर्ट्स हैं, इन आइसोलेटेड एरिया कर दें जहाँ पर पॉल्यूशन ही नहीं है, तो इनके इस्टेब्लिशमेंट से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। अब देखो क्या क्या दिक्कतें होती हैं, देखो ये मैं समझा रही हूँ। इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन में एक है ऑडिटरी इफ़ेक्ट, एक है नॉन ऑडिटरी इफ़ेक्ट। अब देखो, जो ऑडिटरी इफ़ेक्ट है उसमें क्या हो गया कि कानों को थकान हो जाती है, ऐसा लगता है कि कोई सीटी मार रहा है या बजिंग आवाज़ आ रही है, या फिर टेम्परेरी या परमानेंटली हेयर लॉस हो जाता है, हेयरिंग लॉस। ठीक है, टेम्परेरी वाला तो 24 घंटे में ठीक हो जाता है, परमानेंट वाला कभी ठीक नहीं होता। नॉन ऑडिटरी क्या है कि फिजियोलॉजिकली आपको जैसे हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अनॉय हो गए आप, ठीक है, सेंसिटिव हो आप तो अनॉय हो जाते हो, फिर स्पीच कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स में आएंगी। अब लीगल मेजर्स की अगर हम बात करें तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21, 48 या 51 AG जो ये बात करता है कि हमारे पास इस पोल्यूशन हम अगेंस्ट में हमें यहाँ पे प्रावधान मिला है। तो उसमें जो केस वर्सेस अग्रवाल अलियास भगत जी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, इसमें कहा गया कि पोल्यूशन क्या है, इट इज़ रॉन्गफुल कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब जो नॉइस है वो भी एक पोल्यूटेंट है, क्योंकि वो भी एक तरह से एनवायरनमेंट को गलत तरीके से ही कंटामिनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसमें कहा गया था। अब ये केस एक बुरा बाजार फायर एसोसिएशन वर्सेस कमिश्नर पुलिस का। इस केस में क्या हुआ कि 19(1) G है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गारंटी फंडामेंटल राइट
ट्रेड और बिज़ का, पर ऐसी नहीं जो कि एनवायरनमेंट को या हेल्थ को लोग हार्म करे, ठीक है। तो इस केस में यही कहा गया था कि ऐसा राइट टू प्रोफेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। हर इंसान के पास एक डिसेंट राइट है एनवायरनमेंट के लिए, पीसफुल रहना, से अच्छी नींद लेना, ये सारी राइट्स हमारे पास हैं। तो ये रिकॉग्नाइज़ किया गया था इसमें। अब आते हैं हम एयर एक्ट। एयर एक्ट जो है वहाँ पे नॉइज़ इंक्लूड करी गई डेफिनेशन और कुछ गए इसमें। 1986 कहता है कि सेंट्रल के साथ बनते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई नॉइस पोल्यूशन की बात नहीं की है, बट स्टिल एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है कि जो फिर हमारे पास है फैक्ट्रीज एक्ट 1988 की। ये जो एक्ट है इसका सेक्शन 11 कहता है कि न्यूसेंस नहीं क्रिएट होनी चाहिए। न्यूसेंस इनडायरेक्टली नॉइस पोल्यूशन रिलेट करता है। मोटर व्हीकल एक्ट, इसमें सेक्शन 11 और 11 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि वो कोई रूल बना सकते हैं इस रिगार्ड में। तो अब देखो यहाँ पे ना रूल है 109 जाते हैं गाड़ियों में फालतू, और साइलेंसर्स की लिमिट होनी चाहिए, इस फेयर में होनी चाहिए चीज़ है। इसका सेक्शन ये कहता है पब्लिक सेफ्टी और हेल्थ की बात करें और पोल्यूशन को भी इसीलिए हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, नॉइस ना भी। रेलवे एक्ट ऑल्सो देखो, रेलवे सबसे बड़ा पोल्यूटर है, बच्चे लोग बात कर रहे हैं पोल्यूशन की। अब IPC है, वहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस है, और पब्लिक न्यूसेंस में अगर पोल्यूशन है ये दिख रहा होगा 268, 219, 299 है, ठीक है। और SPC का 103 मैजिस्ट्रेट के पास पावर है न्यूसेंस के रिगार्डिंग। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी है फ्रीडम फ्रॉम नॉइस एंड इंडिस्पेंसिबल टू फुल एंजॉयमेंट ऑफ हाउस, ठीक है। करें पोल्यूशन को वो मेजर हो सकते हैं। पहले हम वो करें प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट इंडिया ने दिए हैं। एक सिर्फ लेजिस्लेशन जाए इस रिगार्ड में, सेपरेट कोर्ट्स और नॉइस पोल्यूशन के रिगार्ड में किसी है इसके वो प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर फटाफट आ जाए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और ये सारे जो हैं इनको इंश्योर करना चाहिए कि जब सोने का वक्त होता है सेक्शन 144 इम्पोज करके कि लाउड स्पीकर्स और रिलीजियस प्लेसेस में ये इनका बंद करे प्रयोग लाउड स्पीकर। और प्रेस और मीडिया को भी रोल रिगार्डिंग ना काफ़ी अवेयरनेस फैलानी चाहिए। अब देखो रूल इंस्पेक्शन के एनवायरनमेंट एक्ट का सेक्शन 6 जो है वो ये कहता है कि मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस एनवायरनमेंट प्रेस्क्राइब किया जाना चाहिए, ठीक। और साइलेंस जोन की बात की 100 मीटर के आसपास भी वो नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल, कोर्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के आसपास भी नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अब इसमें नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स हैं ये, ठीक है। तो इसमें ये कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ये सारी चीज़ें का बहुत बुरा इफेक्ट होता है। इससे हम लोग नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स लाए थे 2000 में। इसमें जो रूल 2 to 8 है ये डेफिनेशन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करता है, इन्फोर्समेंट की बात कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, साइंस जोन की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब जो ये रूल्स हैं 2 तरह के नॉइस स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। एक है एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इम्पैक्ट ऑफ नॉइस, और दूसरा है एमिशन, मतलब एक तो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लगाओ और दूसरा एमिशन लिमिट्स लगाओ कि एमिशन लिमिट्स अगर इतने हैं कंट्रोल रहेगी नॉइस पोल्यूशन के रिगार्ड में, ठीक है। अब इसमें अलग अलग एम्बिएंट लेवल्स जो है वो फिक्स किए गए थे, जो कि आप यहाँ देख ही सकते हो। और डे टाइम के अलग, नाइट टाइम के अलग है, इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया और साइलेंस जोन के अलग अलग है। अब साइलेंस जोन क्या है, किसी भी ऐसी जगह जहाँ रिलीजियस प्लेसेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स या कोर्ट्स के आसपास का 100 मीटर वाला एरिया साइलेंस जोन है, जहाँ पे आप हॉर्न नहीं बजा सकते हो और हेवी व्हीकल्स नहीं ला सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी अथॉरिटी या ऑफिस हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एज ए केस में भी उसको पावर्स देती हैं, ठीक है। तो वो जो ये वो रिस्पॉन्सिबल है एनफोर्समेंट ऑफ रॉयल, वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे क्वालिटी जो है स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं। इसमें भी कहा गया है कि 6 AM to 10 PM के बीच में जो नॉइसेस हैं वो हायर है देन नाइट टाइम, ठीक है। और साइलेंस जोन कुछ भी नहीं होगा। रूल 4 कहता है कि जो ऑफिसर है या डेजिग्नेटेड ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये स्टैंडर्ड जो मैंने बताया आपको। रूल 3 ये क्या है कि एम्बिएंट स्टैंडर्ड्स जो है नॉट टू ड्यूटी ऑन द नॉइस पोल्यूशन
हाँ देखो, एम्बिएंट क्वालिटी को स्थापित करने के लिए आपको क्या क्या मेजर्स नहीं पड़ेंगे वो आप जो हो यहाँ पर लोगे रूल 3.3 एंड 3.4 में। रूल 5 जो है ये लाउड स्पीकर्स का यूज प्रोहिबिट करता है रात के वक्त क्लोज प्रीमाइसेस में आप कर सकते हो, लेकिन ओपन प्रीमाइसेस में आप नहीं कर सकते हो। रूल 6 जो प्रोहिबिट करता है म्यूजिक साउंड एम्पलीफायर्स इन यूज साइलेंट मोड में। रूल 7 जो है यहाँ पे अथॉरिटी देता है, जुरिस्डिक्शन देता है कि आप कंप्लेंट्स जो है एक्सेस नॉइज़ की अथॉरिटी को वो सुननी पड़ेगी और उस पर एक्ट करना पड़ेगा। रूल जो है अथॉरिटी को कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं अगर न्यूसेंस है तो, कि इन नॉइज़ और इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करा जाए इस राड में। अब देखो इसमें ना 2 केसेस इंपॉर्टेंट। पहले तो ये है जो वर्ड वाला, इसमें क्या हुआ था, इसमें कहा गया था कि हमें प्रेयर करना है, अज़ान पढ़नी है या जो भी है के लिए हमें माइक्रोफोन्स और लाउड स्पीकर की ज़रूरत है, हम ड्रम्स भी बजाते हैं, दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रेइंग जो कि आर्टिकल 5 और 26 के अंदर डायरेक्टेड है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, कि ऐसा कोई भी रिलीजन नहीं है जो ऐसा प्रेस्क्राइब करता है कि आप ऐसी प्रेयर करो कि सामने वाला डिस्टर्ब हो जाए, उसकी पीस डिस्टर्ब हो जाए और वॉइस एम्पलीफायर और बीट ड्रम्स के आप प्रे करो, ऐसा कोई भी धर्म नहीं बोलता है। इनफैक्ट ये जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं ये बूढ़े लोगों को, इन्फर्म लोगों को, स्टूडेंट्स को या फिर जो है उनको डिस्टर्ब करता है। छोटे हैं ना, उनके पास नेचुरल राइट है कि वो कितना भी होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, तो उनको पीसफुल एटमॉस्फेयर देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है को शांति एंजॉय करने का मौका भी देना है हमें, जो ताकि सिक और साइकिकली डिसेबल चिल्ड्रन हैं 6 साल तक के, उनको तो बिल्कुल सेंसिबल समझ आपको, मतलब सेंसिटिव समझ आपको, मतलब ये देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 का राइट टू एक्सप्रेशन का देखिए आप लोग और 26 को भी, लेकिन सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस को हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जिस रिगार्ड में आपको ये राइट हम नहीं दे सकते। फिर ये केस है फोरम प्रिवेंशन वाला, फोरम प्रिवेंशन एंड साउंड पोल्यूशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनकी तो 2002 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंडमेंट ली उसमें, जिसमें कहा कि ठीक है स्टेट गवर्नमेंट अगर दे रही है तो आप लाउड स्पीकर और पब्लिक के लाउड स्पीकर यूज़ कर सकते और ड्यूरिंग कल्चरल लोकेशन और ज़्यादा नहीं हुई, ठीक है। तो कई दूसरा रिसेप्शन का यूज़ कितना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आर्टिकल 21 ऑफ ये दे रखा है कि राइट टू लाइफ मतलब सिर्फ सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए नहीं है, ये ह्यूमन लाइफ के लिए करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये जो राइट है ये मिलना चाहिए, ठीक है। और रीजनेबल मैन पर्सन्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये जो अमेंडमेंट है इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था एंड इट वाज नॉट विद द कॉन्सोनेंस ऑफ आर्टिकल 1921। अपने कुछ भी डाली गई थी कि ये रेगुलेशन से कि फायर क्रैकर्स में 2 कैटेगरी में डिवाइड कर और केमिकल कॉम्पोजिशन, हमें केमिकल कॉम्पोजिशन से चेक करना आसान रहेगा ना फायर क्रैकर्स के रिगार्ड में। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव है उनको कहा गया कि आप ही पता करना है कि और परमिशन करवाने की कौन सा फायर क्रैकर कॉम्पोजिशन का है, क्या कॉम्पोजिशन है उसका, ठीक है। तो साउंड एमिटिंग फायर क्रैकर्स हैं, कलर कैटेगरी करना है और कमी बैन होना चाहिए फायर क्रैकर्स पे बिटवीन 10 and 6 mm जो सोने का वक्त, ठीक है। और हर मैन्युफैक्चरर अपने डब्बों पे बता कि कौन सा फायर क्रैकर से केमिकल कॉम्पोजिशन से बना है और ये सब कुछ रिपोर्ट करने के लिए को फायर रसीद देनी पड़ी कि हाँ हम एक्सपोर्ट, तो कुछ भी एक बिल रेंज से ऊपर नहीं होने और जो ड्रम्स हैं और कुछ ट्रम्प ये सब रात में नहीं बजाओगे एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसीज। और जो प्राइवेटली ओन साउंड की आवाज़ 5 डेसिबल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। व्हीकल के हॉर्न्स जो हैं वो रात के वक्त नहीं होंगे और रेजिडेंशियल एरिया में एक्सेप्शन कर सकते हो। अवेयरनेस फैलनी चाहिए, ये हमारा टॉपिक खत्म है। गौतम इंस्ट्रक्शन अमूल्य कृष्ण घोषे कंस्ट्रक्शन, इस केस में क्या हुआ था, एक कंपनी जिसके अगेंस्ट प्राइवेट न्यूसेंस के लिए, क्योंकि हैमरिंग नॉइस आती थी जो कि सिटी में
लोग कंप्लेन कर दी और कोर्ट ने इंजंक्शन कराया करा और बोला कि नहीं, आप ऐसे हथौड़े नहीं मार सकते, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लोगे आप। फिर ये जो दूसरा केस है रॉबिन हुड वाला, इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल हॉर्न्स यूज थे, बहुत कंफर्टिंग सी आवाज़ थी। तो कोर्ट ने कहा